प्रश्न, मैं अपने मसीही जीवन में पाप पर जय कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बाइबल हमें ऐसे कई सारे साधन प्रदान करती है जिनकी सहायता से हम पाप पर जय प्राप्त करते हैं। हम कभी भी अपने जीवन में पूरी तरह से पाप पर जय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, 1 यूहन्ना 1:8। पर फिर भी यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। परमेश्वर की मदद से और उसके वचन के सिद्धांतों का पालन करके हम धीरे धीरे पाप पर जय प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक मसीह की तरह बन सकते हैं। पाप पर जय पाने की हमारी कोशिश में वह पहला साधन जिसके बारे में बाइबल बताती है वह है पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम मसीही जीवन में जयवंत हो सकें। गलातियों 5:16 से 25 में परमेश्वर शरीर के कामों की तुलना आत्मा के फल से करता है। इस पद में हमसे कहा गया है कि हम आत्मा के अनुसार चलें। सभी मसीह विश्वासियों में पवित्र आत्मा मौजूद है, लेकिन यह पद हमें बताता है कि हमें आत्मा में चलने की जरूरत है, उसके नियंत्रण के अधीन रहना है। इसका मतलब है कि हमें यह चुनाव करना है कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के निर्देशों का लगातार पालन करें, ना कि शरीर के अनुसार चलें। पवित्र आत्मा के प्रभाव को पतरस के जीवन में दिखाया गया है, जिसने पवित्र आत्मा से भरने से पहले 3 बार यीशु का इनकार किया था, और यह सब उसके यह कहने के बाद हुआ कि वह मसीह के साथ मरने को भी तैयार है। पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद उसने पिन्तेकुस्त के दिन खुलकर और दृढ़ता के साथ यहूदियों के सामने बोला, हम आत्मा में चलते हैं क्योंकि हम आत्मा की प्रेरणाओं को दबाने की कोशिश नहीं करते हैं, जैसा कि 1 थिस्सलुनीकियों 5:19 में कहा गया है, और इसके बजाय आत्मा से भरे रहने की कोशिश करते हैं, यानी पूरी तरह से आत्मा के नियंत्रण में रहना। इफिसियों 5:18 से 21। कैसे कोई पवित्र आत्मा से भरता है? यदि पाप आत्मा को दुखी करता है और उसकी भरपूरी को रोकता है, तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही आत्मा की भरपूरी को बनाए रखता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आत्मा से भर जाएं, स्वयं को परमेश्वर के वचन में डुबो दें, कुलुसियों 3:16, और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें। इसी से आत्मा को हमारे विचारों और कार्यों में काम करने की स्वतंत्रता मिलती है। परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है ताकि हम हर भले काम के लिए तैयार रहें। 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 वह हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है और क्या विश्वास करना है। जब हम गलत रास्ते चुनते हैं तो हमें एहसास कराती है और सही रास्ते पर वापस आने में और उस रास्ते पर बने रहने में मदद करती है। इब्रानियों 4:12 हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है, जो हमारे हृदय और व्यवहार के गहरे पापों को जड़ से उखाड़ने और दूर करने के लिए हमारे हृदय में प्रवेश करने में सक्षम है। भजन संहिता 119 में भजनकार ने इसकी जीवन बदलने की शक्ति के बारे में गहराई से बताया है। यहोशू को बताया गया है कि शत्रुओं पर विजय पाने की कुंजी यह है कि परमेश्वर के वचन को ना भूले, बल्कि दिन रात उस पर ध्यान करे और उसका पालन करे। उसने यह तब भी किया जब परमेश्वर का आदेश युद्ध के नजरिए से गलत लग रहा था, पर उसके वचन का पालन करने के द्वारा प्रतिज्ञा के देश के युद्धों में जीत हासिल की। बाइबल एक ऐसा संसाधन है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं। हम अपनी बाइबल को कलीसिया में ले जाने या दैनिक अध्ययन या दिन में एक अध्याय पढ़कर उसकी नाम मात्र सेवा करते हैं, लेकिन हम उसे याद करने या उस पर मनन करने या उसे अपने जीवन में लागू करने में विफल रहते हैं। हम उन पापों को स्वीकार करने में विफल होते हैं जो बाइबल प्रकट करती है, या उन वरदानों के लिए परमेश्वर की स्तुति करने में असफल रहते हैं जो वह हमें प्रकट करती है। जब बाइबल की बात आती है तो हम अक्सर एनोरेक्सिया या बुलिमिया होते हैं, अर्थात या तो हम वचन से इतनी खुराक लेते हैं जो हमें आत्मिक रूप से जीवित रखने के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन स्वस्थ समृद्ध मसीह बनने की मात्रा में नहीं, या हम अक्सर खुराक लेते तो रहते हैं लेकिन कभी भी उस पर इतना ध्यान नहीं लगाते जिससे हमें उसके द्वारा पर्याप्त आत्मिक पोषण मिल सके। यदि आपने हर रोज परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने या उसे याद करने की आदत नहीं बनाई है, तो आप ऐसा करना शुरू कर दें। यह महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को यह मददगार लगता है कि वह एक डायरी लिखें, तब तक वचन को ना छोड़ें जब तक कि उसमें से कुछ सीख कर लिख ना लें। ऐसी आदत डालें। कुछ लोग अपनी उन प्रार्थनाओं को लिखते हैं जिनके बारे में परमेश्वर उनसे बात करता है, और वह परमेश्वर से उन क्षेत्रों में बदलाव लाने की मदद मांगते हैं। बाइबल वह उपकरण है जिसका प्रयोग पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, इफिसियों 6:17, जो हमारे आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए हथियारों का एक आवश्यक और प्रमुख भाग है। पाप के विरुद्ध हमारे युद्ध में तीसरा महत्वपूर्ण साधन है प्रार्थना। यह एक ऐसा साधन है जिसे मसीही अक्सर दिखावटी रूप से प्रयोग करके इसका गलत उपयोग करते हैं। हमारे पास प्रार्थना सभाएं, प्रार्थना के समय इत्यादि होते हैं, लेकिन हम प्रार्थना का उपयोग उस तरह से नहीं करते जैसे कि प्रारंभिक कलीसिया करते थे। प्रेरितों के काम 3:1।
पौलुस बार बार कहता है कि उसने उन लोगों के लिए कैसे प्रार्थना की जिनके बीच वह सेवकाई करता था। परमेश्वर ने हमसे प्रार्थना के विषय में अद्भुत वादे किए हैं। मत्ती 7 का 7 से 11 और आत्मिक युद्ध के विषय में लिखे गए पद में पौलुस ने प्रार्थना को भी शामिल किया है। इफिसियों 6 का 18। हमारे जीवन में पाप पर विजय पाने के लिए प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे पास गतसमनी के बाग में मसीह के द्वारा पतरस को कही हुई बातें हैं जो उसने पतरस के इनकार करने से ठीक पहले कही थी। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तब पतरस सो रहा था। यीशु ने उसे जगाया और कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मत्ती 26 का 41। हम भी पतरस की तरह जो सही है उसे करना चाहते हैं लेकिन उसे करने में असमर्थ रहते हैं। हमें परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करने की आवश्यकता है जिससे कि हम उसे खोजते रहें, खटखटाते रहें, पूछते रहें और वह हमें वह शक्ति देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। मत्ती 7 का 7। प्रार्थना कोई जादुई नुस्खा नहीं है। सरल भाषा में प्रार्थना केवल हमारी अपनी सीमाओं और परमेश्वर की असीम शक्ति को स्वीकार करना है और उस बल को पाने के लिए उसकी ओर मुड़ना है जिससे हम वह काम कर सकें जो वह चाहता है, ना कि वह जो हम करना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 5 का 14 और 15। पाप पर विजय पाने के हमारे युद्ध में चौथा स्रोत है कलीसिया अर्थात अन्य विश्वासियों की संगति। जब यीशु ने अपने शिष्यों को प्रचार करने के लिए बाहर भेजा तो उसने उन्हें 2-2 के जोड़ों में भेजा। मरकुस 6 का 7। प्रेरितों के काम में प्रचारक अकेले नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक के समूहों में बाहर जाते थे। बाइबल हमें आज्ञा देती है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना ना छोड़ें बल्कि उस समय का उपयोग प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए करें। इब्रानियों 10 का 24। वह हमें एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए कहता है। याकूब 5 का 16। पुराने नियम में ज्ञान पुस्तकों में हमें बताया गया है कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। नीति वचन 27 का 17। समूह में शक्ति होती है। समुपदेशक 4 का 11 और 12। बहुत से मसीह यह मानते हैं कि एक जिम्मेदार साथी होने से जिद्दी पापों पर विजय पाने में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। एक और व्यक्ति का साथ होना जो आपसे बात कर सकता है, आपके साथ प्रार्थना कर सकता है, आपको प्रोत्साहित कर सकता है और यहाँ तक कि आपको फटकार भी लगा सकता है, ये बहुत मूल्यवान है। प्रलोभन हम सब के लिए आम बात है। पहला कुरिन्थियों 10 का 13। एक जिम्मेदार साथी या जिम्मेदार समूह होने से हमें प्रोत्साहन और प्रेरणा की वो अंतिम खुराक मिल सकती है जो हमें सबसे जिद्दी पापों पर काबू पाने के लिए चाहिए। कभी कभी पाप पर जल्दी विजय मिल जाती है और कभी जीत बहुत धीरे धीरे मिलती है। परमेश्वर ने वादा किया है कि जैसे जैसे हम उसके साधनों का इस्तेमाल करेंगे तब वह हमारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाएगा। हम पाप के विरुद्ध जय पाने की अपनी कोशिशों में लगे रहें क्योंकि हम जानते हैं कि वह अपने वादों के प्रति विश्वास योग्य है। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।